इसलिए कि अगर वो झंडा ना लहराते तो मोदी उनको जूते मार के ना निकाल देते। हम तो इंडिया को कुछ नहीं समझते, पता नहीं उन्होंने क्यों झंडा लहराया है इंडिया का। तो बहुत सी टीम्स है जिन्होंने झंडा नहीं लहराया, लेकिन फिर उनको जूतियां मार के निकाला क्यों नहीं गया? इंडिया हमारा इंडिया दुश्मन है और भारत भी हमारा पाकिस्तान का। और भारत एक ही है बेटा। हमारे घर के सामने तो इतने क्रिश्चियन रहते हैं, वो भी भगवान को ही मानते हैं। उनका अपना मजहब है ना जी तो आपको बुरा लगता है? जी क्यों बुरा लगता है? पता नहीं, दिल करता है मारे इसको पकड़ के। क्यों? गलत बात है, गलत बात है। उनका वो भी तो इंसान है, क्या वो इंसान है बेटा। वो भी हमें भी तो पता है, लेकिन ना किसी और का झंडा क्यों नहीं लिया इन्होंने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप देख रहे हैं आपका और मेरे चैनल इंडियन पावर। सो फ्रेंड्स, वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान का जो परफॉर्मेंस चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान का परफॉर्मेंस पे लीक करते हैं, उधर पाकिस्तान का पब्लिक्स विभिन्न प्रकार का एक्सक्यूज़ देते रहते हैं। लाइक उनका एक्सक्यूज़ रहता है क्या कि स्टेडियम पे जय श्री राम का नारा लगा, जिसके कारण हमारा पाकिस्तान जो क्रिकेटर है उनका दिमाग घूम गया और उन्होंने परफॉर्मेंस करना छोड़ दिया। दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस फैंस है, जो क्राउड है इंडिया इंडिया चिल्ला रहे हैं, जिसके कारण पाकिस्तान का क्रिकेटर्स का दिमाग काम करना बंद हो गया। तो ऐसा विभिन्न प्रकार का एक्सक्यूज़ हम लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान का जो लड़की हैं उन लोगों ने सोची कि हम लोग पीछे क्यों रह जाएंगे, इसलिए उन लोग भी आके बोलने लगे कि भाई स्टेडियम पे एक नीदरलैंड्स का फैंस है जिन्होंने इंडिया का तिरंगा लेके लहरा रहे थे, जिसको देख के पाकिस्तानी का जो पब्लिक्स है, उनका जो आदमी है, उन पे जलन लगने लगे कि भाई दूसरे देश का तिरंगा क्यों नहीं उड़ा रहे, मतलब इंडिया का तिरंगा क्यों उड़ा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो लड़की है उनका क्या रिएक्शन है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसा बात भी की होगी जो देखने के लिए आप लोग को मज़ा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पे चलते हैं। मेरा ओपिनियन रहेगा जो मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट तक, तब तक के लिए चलिए वीडियो देखते हैं। तो इसलिए कि अगर वो झंडा ना लहराते तो मोदी उनको जूते मार के ना निकाल देते। हम तो इंडिया को कुछ नहीं समझते, पता नहीं उन्होंने क्यों झंडा लहराया है इंडिया का। तो बहुत सी टीम्स है जिन्होंने झंडा नहीं लहराया, लेकिन फिर उनको जूतियां मार के निकाला क्यों नहीं गया? पाकिस्तानी भी टीम है वहाँ पर, तो उन्होंने भी भारत का झंडा नहीं लहराया, तो फिर उनको क्यों नहीं जूतियां मारी? पाकिस्तान जिंदाबाद, यही तो उनके दिल की सफाई है ना, साफ दिल है उनका। इंडिया तो हैं ही मुनाफिक दिल के लोग हैं। क्या किया उन्होंने मुनाफिकत में? बस मुंह के मीठे हैं, अंदर के कुछ और हो जाते हैं। जिस तरह हम मुसलमानों के दिल साफ हैं, पाकिस्तानियों के दिल साफ हैं, तो वो ऐसे नहीं है। मतलब उन्होंने क्या किया है? किया बस शुरू से देखते हैं, चलता आ रहा है। मुसलमानों को ये देखें, अगर हमारी तरफ उनका कोई भी कैदी आ जाए, जैसे बॉर्डर क्रॉस करके, हमारे बड़े प्यार से चाय शाय पिला के उनको, वो जो बीच में प्लेन उनका आया था, ठीक है, वो ऐसे रवाना करते हैं। और जो हमारा कोई उनकी तरफ चला जाए तो अभी भी मुसलमानों पे देखें वो कैसे जुल्म कर रहे हैं। जो हमारे क्रिकेट प्लेयर्स वहाँ पर गए हुए हैं, वहाँ की तारीफों के गुणकारी, इवन हमारे अपना जर्नलिस्ट है, वो वहाँ की तरक्की की वीडियोस वायरल कर रहे हैं कि भाई भारत में ये तरक्की है, ये हो रहा है। फिलहाल मैच उधर हो रहे हैं ना, उनको तो जाहिर बात है अभी सोशलाइज्ड तो होना ही है ना, जाहिर बात है वो फिलहाल उधर ही रह रहे हैं। नहीं, वो रह रहे हैं लेकिन तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, वो क्योंकि मैच उधर हो रहे हैं, उनका तो आपस में वैसे ही मैच में तो वो चलता रहता है उनका, वो कोई इशू नहीं है। बोला मुनाफिकत का तो सऊदिया कहता है पाकिस्तानी सबसे ज्यादा मुनाफिक है, नहीं, और वो इंडियंस को गले लगाते हैं। मेरी बात सुने, मैं आखिरी बात करूंगी। जो मुस्लिम है ना, हमारे दिलों में रहमान रहता है, तो हम कैसे मुनाफिक हो सकते हैं? हमारे हर रहना चाहिए, मगर हम लोगों ने रखा नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो सऊदिया हमारे भिखारियों को बाहर ना निकालता, सऊदिया हम पर बैन ना लगाता। वो ये है कि हर मुल्क में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान में टोटल ही अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे गरीब हैं जिनको ये देखें मुल्की हालात की वजह से वो ये करना पड़ गया कि उनको बाहर जाके भीख मांगनी पड़ गई, या वो बीच में पकड़े भी गए थे। उनको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। बदनाम कर रहा है नाम। ये दूसरे मुल्कों में कोई होंगे, करते होंगे, जो कुछ अनासिर ऐसे होंगे। जैसे इंडिया हमें दुश्मन समझता है, इंडिया तो अपनी मूवीज़ में इवन वाज़ेह कहता है कि ये पाकिस्तान दहशतगर्द है, पाकिस्तान ये है, तो हम उसको कैसे अच्छा समझेंगे इंडिया वालों को? वो गलत बोलते हैं, वो उस लेवल का बोलते होंगे, लेकिन ये ऐसा है नहीं। हमें अपना पता है कि हम मुसलमान पाकिस्तानी बहुत अच्छी नेशन है, माशाल्लाह बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें
और हमें अपने पाकिस्तानी होने पे फख्र है। हमारे लिए दुबई हमारे 24 शहरों को बैन कर चुका है। ग्रीस ने हमारे लिए वीज़ास बैन कर दिए हैं। तुर्की ने कहा दफा हो जो यहाँ से हमें। ऐसा क्यों है? ऐसा अब ये तो ऊपर के लेवल की बात है ना कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं वो, पाकिस्तानियों को जो लोग वहाँ काम करते हैं। अच्छा, ये है कि ये कहना चाह रही हूँ, दुबई में, सऊदीया में अगर देखें ना तो ज़्यादा तादाद जो मज़दूरों की है वो पाकिस्तान की ही है, ठीक है, लेबर है। अगर ये काम करना छोड़ दें ना, बायकॉट कर दें, तो आप यकीन करें दुबई की हुकूमत और सऊदीया की हुकूमत वो यूं समझे कंगली हो जाएगी। वो किन से करवाए काम अपने? एक ना निचले तबके पर पाकिस्तानियों को रखा हुआ है। बड़े ऑफिसेस की बात करते हैं तो उन्होंने इंडियंस को बिठाया हुआ है। बस यही तो इनके दोगलेपन है। अब ये अल्लाह जाने क्या समझ नहीं आती ये तो बात। हमारी भी गलती होगी ना। हम हमेशा बोलते हैं इसका दोगलापन है, लेकिन अगर हम अपने पाकिस्तान, आपको भी पता है कि जब ये लोग बाहर जाते हैं तो ये इनके आओ भाव ही बदल जाते हैं। दुबई की रिसेंटली मैं दुबई पुलिस की बात कर रही हूँ, उनकी मैं वीडियो देख रही थी। वो कहते हैं सबसे ज्यादा केसेस ही पाकिस्तानियों के एक्सीडेंट के, हरासमेंट के। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। हमारे अपने पाकिस्तान में आके देखें, इतने मामलात नहीं होते जितना बेचारे पाकिस्तानियों को बाहर बदनाम किया हुआ है। पूरी रिपोर्ट्स बताते हैं, उनको निकालते हैं, उनको सजाएं देते हैं। सऊदीया ने सबसे ज्यादा फांसी पाकिस्तानियों को दी। ये शायद वाली बात है कि वो तो वैसे ही सलमान खान का उन्होंने हाथ लगाया था कोई सऊदीया में, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। हाँ, इस बारे में भी हमें तो अच्छा नहीं लगा। क्यों? इतना वो मसलन पाक मुल्क है, वहाँ पे ज़ियारात हैं, वहाँ पे हमारे प्यारे मोहम्मद का रोज़ा है। उनको चाहिए कि वो इंडियन एक्ट्रेस को सपोर्ट करें। ये हम एक्ट्रेस सऊदीया की बात, सऊदीया में ही शायद हुआ था, वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उन्होंने हाथ लगाया था। इस चीज़ के बारे में मुझे मैंने इस बारे में रिसर्च नहीं। बड़े बड़े वो नहीं लगे होते फाटक वगैरह जैसे कोई होते हैं। बुर्ज खलीफा की बात तो नहीं, बुर्ज खलीफा नहीं। वो तो बुर्ज खलीफा पे तो सब की एड वो चला। वहाँ इंडियंस को बुलाया था। सलमान खान। आपको पता है मिस्र एक मुस्लिम कंट्री है, उन्होंने मोदी को इनवाइट किया और उन्होंने अवार्ड दिया उसको। मुस्लिम कंट्रीज ने, दुबई ने भी दिया, सऊदीया ने भी दिया। हाँ, ये ऊपर के लेवल की अब बातें हैं, हमें कोई समझ नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल। अच्छा, मैं आपसे एक आखिरी सवाल यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी, हम इंडिया के लिए कैसे हैं? क्या हम उनको दोस्त समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, क्या समझते हैं? मेरी बात सुने, मैंने आपको पहले बताया कि हम मुसलमान हैं, हमारे दिल में तो अल्लाह है, हमारी नीयत साफ़ है। मैं आपको वैसे बता रही थी, अगर बच्चे बैठे कभी इंडियन कोई चीज़, कोई ड्रामा वगैरह हम देख रहे होते हैं तो हमारे बच्चों ने कभी ऐसा नहीं कहा कि वो गंदे हैं, ठीक है। अभी आपने बोला कि इंडियंस को क्यों बुलाते हैं, तो नफरत तो है ना। मेरी बात सुने ना, वो अगर उनका कोई क्लिप देखें, कोई मूवी देखें, वाज़े वो हमें कह रहे होते हैं कि हम दहशतगर्द कौम हैं। ऐसे तो हमने भी बहुत सी मूवीज बनाई है जिसमें हम उनको गंदा करते हैं। हम इतने, हमारे पाकिस्तानियों में इतनी जुर्रत नहीं है। क्या? हमारे पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया भरा पड़ा है। नहीं, वो ये सोशलाइजेशन जो है ना, इंस्टाग्राम वगैरह, इस पे लोग बोल सकते हैं, बड़े पैमाने पे वो लोग बोल ही नहीं सकते। स्ट्रीम मीडिया पर कितना आपको भारत के खिलाफ, बल्कि उनकी पॉजिटिव चीज कभी दिखाई ही नहीं गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों में इतनी नफरत में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाते तो है ना, पूरी कसर कर देते हैं हम भी। हाँ, नहीं, बस फिर वो, हाँ, चले आ रही हूँ। बहुत शुक्रिया। इंडिया है कौन, दुश्मन है, दोस्त है कौन? इंडिया हमारा दुश्मन है, और भारत भी हमारा पाकिस्तान का। और भारत एक ही है बेटा। अच्छा, दुश्मन है। अच्छा, बच्चों को इतना पता है इंडिया भी हमारा दुश्मन है, भारत भी हमारा दुश्मन है। बेटा एक ही है, कैसे दुश्मन है? क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान को नहीं मानते और हमारा दीन नहीं मानते। आप बताओ। हम हमारा वाकई में दीन नहीं मानते, ये लोग भगवान को मानते, अल्लाह को नहीं मानते। अच्छा, तो वो तो उनकी अपनी मर्जी है ना, वो तो उनका अपना मजहब है। हमारे घर के सामने तो इतने क्रिश्चियन रहते हैं, वो भी भगवान को ही मानते हैं। हाँ, तो ये उनका अपना मजहब है ना जी। तो आपको बुरा लगता है? जी, क्यों बुरा लगता है? पता नहीं, दिल करता है मारे इसको पकड़ के। वो गलत बात है उनका, वो भी तो इंसान है। क्या? वो इंसान है बेटा। वो भी, हमें भी तो पता है, लेकिन ना, अगर वो यही बात आपके बारे में कहे तो बुरा लगेगा ना आपको? जी लगेगा ना? बर्दाश्त करोगे? जी। नहीं करोगे ना? तो पहले वो इंसान है, आपको भी बुरा लगता है? नहीं, आपको बुरा नहीं लगता? नहीं। कैसा लगता है? मेरा जो से भी मुल्क आ जाए ना हमारा, मैं उसके साथ दोस्ती करके खेलने लग जाता भारत के साथ, भारत वाला आ जाए तो कि मैं भी फिर भी दोस्ती करके खेलने लग जाता। आय हाय, आप ऐसा कर सकते हो?
यस झूठे, अभी कह रहे थे मेरा दिल कर रहा है मारूं। क्यों दिल करता है मारूं? क्या आप उनसे कुछ लेते देते भी हो? हमसाए हैं ना वो आपके, जी तो जाते हो उनके घर? जी। झूठ ना बोलना। हमारे घर के सामने पठान रहते हैं, हम उनके घर जाते हैं। अच्छा, हमारे घर के साथ भी रहते हैं। क्रिश्चियंस के घर जाते हो? नहीं नहीं, वहाँ कभी भी नहीं गए। मना किया है? वहाँ तो डॉग इतने ऊपर से डर लगता है। नहीं नहीं, घर वालों ने मना किया है या खुद ही नहीं जाते? मामा ने मना किया हमारे। मम्मा ने मना किया है कि क्रिश्चियंस के घर नहीं जाना। क्यों? पता नहीं। खाना पीना भी नहीं है, लेकर पानी भी नहीं पीना, ये सब भी मना किया है। जी। वीडियो हो चुका है ख़त्म। भाई बगल वाली लड़की भी हंस रही है कि कौन सी बकवास बातें कर रही है। एक होता है कि भाई बेवकूफ़ पूरे के पूरे, और एक है पढ़ा लिखा बेवकूफ़। बेवकूफ़ को हम थोड़ा सा भी समझाने का ट्राई करेंगे तो समझ जाएगा, लेकिन जो पढ़ा लिखा बेवकूफ़ है वो जो अपने मतलब खुद समझेगा वही सही होगा, और दूसरे ने कोई समझाने आएगा तो वही गलत है। तो मैडम जिस मतलब आर्मी की बात कह रही थी, शायद अभिनंदन जी के बारे में ही होगा। तो एक बात मैं बताना चाहूँगा कि भाई आप लोग का गांड फटी पड़ी थी। जो पाकिस्तान का सदन था उस पर बैठक चल रहा था, जिसमें जो पार्लियामेंट का सदस्य थे उन्होंने ये बात कह रहे थे कि अगर इनको रिहा नहीं किया गया तो इंडिया का आर्मी स्ट्राइक करने वाले हैं पाकिस्तान के ऊपर। फटी पड़ी थी एक तरीके से। और रही बात बच्चे को शिक्षा देने की, भाई हमारा बच्चा तो ऐसा नहीं है। हम लोग का जो अभी तो देख लिए कि छोटे छोटे बच्चे को कैसे एजुकेशन दिया जा रहा है, और सुकून मतलब इनका नियत साफ है। इसके कारण तो भाई हर जगह से टेररिस्ट का करार लेके बैन खा रहे हैं। दुबई से बंद कर दिया पाकिस्तान को जाना, मतलब सेपरेटली कुछ स्टेट को। अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो इन मैडम का भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि भाई पाकिस्तान पे 60% औरत जो है ना, उनको एजुकेशन ठीक तरीके से मिलता ही नहीं है। जो समझा दिया गया है वही समझती रहती है। तो इनको अभी इसके बारे में तो कुछ मतलब बाहर का दुनिया के बारे में तो कुछ मालूम नहीं है। तो उनका जहन में जो है वही तो बोलेगी ना। तो इसमें उनका भी कोई गलती नहीं है, और जो भी गलती है वो आप लोग को पता है कि किसका गलती होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पे एजुकेशन सिस्टम इतना इम्प्रूव नहीं है कि बाहर का दुनिया के बारे में कुछ समझा सके या फिर कुछ पढ़ा सके। सिर्फ उनके अंदर जो मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा होता है ना, बस वही चालू है। ऑल अबाउट पाकिस्तान, नथिंग एल्स। इंटरनेशनल के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, नो नॉलेज। ऐसा देखने में भी बुरा लगता है, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जिसको बाहर का दुनिया को पता नहीं है उसका बातें सुन के भी क्या करना है। बाकी आप लोग को इनके वीडियो पे क्या अच्छी लगी और क्या बुरी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।